नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार और सोमवार का दिन महादेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। पहली राशि मेष राशि। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आप किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें, अन्यथा आप किसी से झगड़ा आपका हो सकता है। और अपनी वाणी पर आज नियंत्रण रखना है। आपकी आपस में बात बिगड़ सकती है जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। वृषभ राशि। कल आपका किसी के साथ मतभेद हो सकता है जिसके कारण आपका झगड़ा आज ही पनप सकता है। आप थोड़ा सा संभल कर रहें वरना आप मानसिक तनाव से परेशान रहेंगे। परिवार में किसी बात को लेकर कलेश भी होने के संकेत। मिथुन राशि। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आपका व्यापार में लाभ होगा जिससे आपके घर में बहुत अधिक खुशियां आएंगी और आप बहुत अधिक उन्नति कर सकते हैं। सहयोगी भी आपका पूरा साथ देंगे। कर्क राशि। व्यापारिक क्षेत्र में कल का दिन मिला जुला रहने वाला है। न ही आपके व्यापार में बहुत अधिक प्रॉफिट होगा, न ही बहुत अधिक लॉस या नुकसान। आपका व्यापार जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। अपने प्रयास निरंतर जारी रखें। सिंह राशि। इन जातकों के लिए दिन थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। आपको किसी बात को लेकर थोड़ी सी तकलीफ भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्वास्थ्य ठीक न रहे इसके संकेत मिल रहे हैं। कन्या राशि। बिजनेस करने वाले जो जातक हैं उनके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला दिन हो सकता है। सहयोगी आपके बिजनेस के रुपये पैसे का गबन करने की सोच सकते हैं, इसलिए आप अपने सहयोगियों पर निगरानी रखें। तुला राशि। आप अपने व्यापार में किसी काम के सिलसिले में कोई लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा आपके लिए बहुत ही अधिक फलदायी साबित होगी और आपको व्यापार से संबंधित कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी हाथ लग सकता है जिसे पूरा करने में आप बहुत अधिक मेहनत करेंगे। वृश्चिक राशि। आपके परिवार के लोग आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अधिक रोमांटिक रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम में डूबे रहेंगे। धनु राशि। व्यापारिक वर्ग ज्यादा कोई बात करे तो आपको व्यापार में किसी प्रकार का मानसिक तनाव होने के संकेत जिसके कारण बहुत अधिक परेशानी हो सकती है और घर में भी माहौल कुछ ठीक नहीं रहेगा जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। मकर राशि। व्यापारिक वर्ग कल की आज ही तैयारी कर लें। अपने व्यापार के काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाने की कोई योजना बन सकती है जहां आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ मिल सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कुंभ राशि। आर्थिक परेशानी हो सकती है। रुपए पैसे में आप थोड़े से तंगी को देखना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा हाथ खींचकर अभी से चलें और व्यर्थ के खर्चों पर रोक लगाएं। परिवार में तभी शांति सुख बना रहेगा। मीन राशि। आपके परिवार में किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने की आसार हैं जिसमें आप भी शामिल होंगे। आपके घर में बहुत सारे अतिथियों का आगमन हो सकता है और आपका दिन उनकी आवभगत में ही व्यस्तता रहेगी और शाम के समय आपको थकावट महसूस हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस बात से आपको तकलीफ हो सकती है। सावधानी रखनी है। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आज के लिए आपका भाग्य कैसा रहेगा। मूलांक एक के जातक आज लंबे समय से जो रुके हुए काम हैं वो पूरे होंगे। आपके पिता आपको व्यापार में जटिल मुद्दों के लिए कुछ लाभदायक सलाह देंगे। आज कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ भी मुलाकात हो सकती है। उपाय भी करें। तांबे के बर्तन मंदिर में दान करें। मूलांक 2। तो जिन जातकों का मूलांक 2 है आज आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होती रहेगी। माता के साथ आपका अच्छा तालमेल भी दिखाई देगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल रहा है। उपाय करें। रात्रि में दूध का सेवन न करें। मूलांक 3 के जातक आज किसी महत्वपूर्ण मुद्दे में निर्णय लेने में आपको घर के अनुभवी सदस्य आपकी मदद करेंगे। कारोबार की बेहतरी के लिए भी नए अवसर मिलते दिख रहे हैं। उपाय करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मूलांक 4।
जातक जिनका मूलांक संख्या 4 है, उनको कारोबार में साझेदार के साथ कुछ अनबन होने के आसार हैं। तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए तो आज का दिन उत्तम रहेगा। अपनी परीक्षा में भी अच्छे परिणाम वह प्राप्त करने में सफल रहेंगे। उपाय करें, सरस्वती माता की आराधना करें। मूलांक 5 के जातक आज बुध देव के प्रतिनिधित्व में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको व्यापार में भी हाथ आजमाने का विचार बन सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी बड़े और नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन रही है। उपाय करें, दांत फिटकरी से साफ करें। मूलांक 6 के जातक आज ऐसा माना जा रहा है कि शुक्रदेव का प्रतिनिधित्व है, जिसमें भौतिक सुखों की खरीदारी में पैसा खर्च होगा और कुछ गुप्त बातें जीवन साथी के साथ साझा करेंगे आप। पत्नी की खराब चल रही सेहत में सुधार होगा। उपाय करें, गाय की सेवा करके। मूलांक 7 के जातक धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में भी काम का भार ज्यादा होने के कारण शाम तक शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। उपाय करें, गणेश जी की पूजा करें। मूलांक 8 के जातक आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, वरना कोई भी बना बनाया काम आप खुद ही बिगाड़ देंगे। किसी जो करीबी रिश्तेदार है उनके आर्थिक रूप से मदद करने का भी सौभाग्य आपको मिलेगा। ज्यादा मसालेदार भोजन खाने से पेट खराब हो सकता है, सावधानी बरतें। उपाय करें, शनिवार का व्रत रखें। चलिए बात करें मूलांक 9 के जातकों की। तो विद्यार्थी जो वर्ग है वो पढ़ाई के लिए कोई भी उपलब्धि उनको आज मिल सकती है। बहुत दिनों से लंबित चल रहा जो काम है वह आज पूरा होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत आपको लाभ दिलवाएगी। उपाय करें, मीठा दान करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जनवरी 22, 2024 सोमवार पौष माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त शाम 6:02 पर, चंद्रोदय 22 जनवरी दोपहर 3 बजे, चंद्रास्त 23 जनवरी सुबह 5:16 पर। तिथि शुक्ल पक्ष द्वादशी 21 जनवरी शाम 7:27 से 22 जनवरी शाम 7:52 तक। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 22 जनवरी शाम 7:52 से 23 जनवरी रात 8:39 तक। नक्षत्र मृगशीर्षा 22 जनवरी रात 3:52 से 23 जनवरी सुबह 4:58 तक। आद्रा 23 जनवरी सुबह 4:58 से 24 जनवरी सुबह 6:26 तक। करण बव 21 जनवरी शाम 7:27 से 22 जनवरी सुबह 7:37 तक। बालव 22 जनवरी सुबह 7:37 से 22 जनवरी शाम 7:52 तक। कौलव 22 जनवरी शाम 7:52 से 23 जनवरी सुबह 8:13 तक। योग ब्रह्म 21 जनवरी सुबह 9:46 से 22 जनवरी सुबह 8:46 तक। इंद्र 22 जनवरी सुबह 8:46 से 23 जनवरी सुबह 8:04 तक। अशुभ काल राहु सुबह 8:34 से 9:56 तक। यमगढ़ सुबह 11:17 से दोपहर 12:38 तक। कुलिक दोपहर 1:59 से 3:20 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:59 से 1:43 तक एवं 3:09 से 3:52 तक। वर्ज्यम दोपहर 1:53 से 3:35 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से 12:59 तक। अमृत काल शाम 7:46 से रात 9:26 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक। तो ये तो थे आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है।
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए।
पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है।
भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने ये धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आँख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।